स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका मकसद है कि बच्चों का मैथ्स का बेसिक क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और ये सीरीज सभी क्लास के लिए वैसे चल सकता है, लेकिन ये बेसिक डिजाइन जो किया गया है, बेसिकली ये डिजाइन किया गया है बिहार बोर्ड के 10th स्टूडेंट के लिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कह सकते हैं एक तरह से तैयार किया, एक लेसन टॉपिक वाइज तैयार किया है, और जिसका मकसद है कि बच्चों को बेसिक जो मैथ आता है उसको ठीक करना, मजबूत करना, उसको स्ट्रांग बना देना, ताकि कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जिससे संबंधित उनको फॉर्मूला याद हो, रूल याद हो। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा सीरीज शुरू किया है। और इसी क्रम में आज का हम लोगों का टॉपिक्स है बोर्ड मास। आज हम लोगों का टॉपिक्स है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को पढ़ने के लिए क्या है कि आपको बोर्ड मास एक ऐसा है कि इसमें बोर्ड मास हर जगह आपका यूज हो रहा है, चाहे आपका अलजेब्रा हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, या फिर आपका क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो, बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सबसे पहले किसको लिया है, बोर्ड मास को लिया है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई बोर्ड मास होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, किसे कहते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्ड मास, तो इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाई बोर्ड मास है क्या। तो बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास एक नियम है जिसका उपयोग गणितीय सवालों को सही क्रम में हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कोष्टक। उसके बाद आता है भाई ओ फॉर क्या हो जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है घात या घातांक। बहुत जगह इसका मतलब ऑफ से भी लिया जाता है, ऑफ मतलब हो गया का। उसके बाद आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इसका अर्थ यह हुआ कि जब इस सवाल को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, नंबर 1 में जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट को यूज करना। उसके बाद आपको किसका यूज करना, घात या घातांक का, घातांक को सॉल्व करना। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। उसके बाद लास्ट में आपको किसको लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे भाई जो गणितीय सवाल को हल करने के लिए जो चरण होता है उन कौन कौन सा चरण होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोष्टक वाले को सॉल्व करना है, कोष्टक वाले को। अब कोष्टक वाले में क्या होता है, कोष्टक हम लोग को जानना भाई कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक बेसिकली क्या होता है, 3 प्रकार के होता है। ये हो गया आपका स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिडिल, ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। बिग बिग ब्रैकेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में एक और होता है जिसे हम लोग लीनियर ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं बार, BAR, बार। सो बार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपका x प्लस वाई है, उसके ऊपर बार ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बार का उपयोग करते हैं, ऊपर में इसको देते हैं, या लीनियर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर यूज होगा। ऑर्डर मतलब होता है घात, ऑर्डर का मतलब हो गया घात। दूसरा जो यूज होगा उसका किसका होगा, ऑर्डर का होगा। मैं अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। उसके बाद आता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, भाग और गुना को क्रम से बाएं से दाएं हल करेंगे। एंड लास्ट आ जाता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको भी क्या करना है, बाएं से दाएं के क्रम में हल करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एग्जांपल तैयार किए हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है ये, जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ सरल सवाल है, उसके बाद कुछ थोड़ा सा मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं, उसके बाद लास्ट में हम कुछ जटिल प्रश्न तैयार किए हैं।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक दो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सवाल है आपका, देखते हैं पहला सवाल है ये आपका, ठीक है। सवाल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 में कह रहा है भाई 12 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 15 है, डिवाइड 3 है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 2 है, इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग किसका सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, भाग है भाई। तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, भाग को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है आपका 12, 12 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना। तो ब्रैकेट में आपका क्या है, 15 में 3 से जब भाग देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। फिर है गुना 2 दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हाँ, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद किसका यूज होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले, उसके बाद आ जाता है आपका गुना का इस्तेमाल करते हैं। तो गुना में क्या है, 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 12 को यहाँ रखना है, 12 पहले यहाँ रहेगा, और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 12 और 10 कितना हो गया आपका, 22 हो गया। तो इस तरह आपका ये सॉल्व हो गया। इस तरह आप इन सभी सवालों को अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रखा हूँ। और उसके बाद कुछ एक सवाल हम किसका ले रहे हैं, थोड़ा सा मध्यम स्तर का ले रहे हैं। मध्यम स्तर के सवाल यहाँ देख रहे हैं, सवाल नंबर 1 को सॉल्व करें इसका भी। सवाल नंबर 1 है 25 आपका, और भागा है, फिर है मिडिल ब्रैकेट 5 है, एंड गुना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है, छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर है 3 + 2, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर मिडिल ब्रैकेट बंद है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो सॉल्व करना ये सवाल इजी है। तो हम लोग जानते ही है क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाले ब्रैकेट से चलेंगे। सबसे पहले किसका काम करना है, छोटी वाले ब्रैकेट का काम करना है। तो यहाँ लिख देंगे 25 भागा, अभी शुरू में जो है उसको कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, जहां सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे चलेंगे। तो किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं, छोटी वाली ब्रैकेट को। छोटी वाली ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाए 5, यहाँ पहले हम लिख देंगे 5, और गुना हो जाए 3 2 5, ठीक है। उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद है आपका फिर 25 है, भागा है, 5 गुना 5 करेंगे 5 है 25, और 25 में अगर 25 से भाग दें कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह के और भी सवाल है, यहाँ पे मैं 4-5 क्वेश्चन दे रखा हूँ, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। उसके बाद एक सवाल जटिल प्रश्न थोड़ा टाइप का ले सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं, वैसे है नहीं उतना कुछ, लेकिन हम लोग जटिल प्रश्न एक कह सकते हैं इसको। ये 1 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है इधर। तो सबसे पहले है इसमें आपका, सबसे पहले है इसका मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है आपका बिग ब्रैकेट, उसके बाद है 30, उसके बाद माइनस है 18, उसके बाद है आपका डिवाइड 3, उसके बाद है, और नहीं सॉरी, उसके बाद हमारा है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंड लास्ट आपका लिख देंगे गुना 2, उसके बाद इससे भी बड़ी वाली ब्रैकेट जो आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड 6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व। यहाँ 30 लिख दिए, फिर है माइनस 18 में, अब देख रहे हैं 18 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से भाग देंगे। 18 में 3 से भाग देंगे जब 6 आएगा, अब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कौन आपका ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट बचेगा, इसको, और यहाँ पे है गुना 2, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद है, उसके बाद है आपका भाग 6। नेक्स्ट अब आप चलेंगे हम लोग, उसके बाद 30 में जब 6 घटा दें, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट का काम चलेगा, 30 में जब 6 घटा देंगे आपका बचेगा 24। अब ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो बचा आपका यहाँ 24, और यहाँ है गुना 2, 24 गुना 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर है आपका भागा 6 कर दिया। अब 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, ये दोनों को हम गुना कर दिए, 24 दूनी कितना हो गया आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद है भागा 6,
48 में जब 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6×8=48। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल आप बाकी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी मैं 5 क्वेश्चन तैयार किया हूँ, पांचों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इन सभी सवालों को आप सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आपने बोर्ड मास समझ लिया, या फिर बोर्ड मास में आपने महारत हासिल कर लिया। इस तरह समाधान के लिए मैं सुझाव भी यहाँ पे दे रखा है, हमेशा पहले ब्रैकेट का समाधान करें, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर या घात, यहाँ पे भी लास्ट में कुछ दे दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें और इसमें महारत हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।